आज की हम अपनी क्लास में कंस्टेंट मोशन का एक बहुत ही सिंपल केस पढ़ने वाले हैं और ये पढ़ने के बाद जब आपको समझ में आ जाएगा तो उसको थोड़ा सा मुश्किल की तरफ ले जाएंगे। क्लास में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम मिलती चले जाएंगी। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक सिंगल पुली का केस पढ़ेंगे जिसको हम एटवुड मशीन भी बोलते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे इसमें। तो एटवुड मशीन में क्या होता है, इस प्रकार से एक सिंगल पुली होती है, ठीक है, और ये पुली इस प्रकार से कहीं पे आपने हैंग की हुई है। इस पुली के ऊपर इस प्रकार से एक स्ट्रिंग डाल देते हैं और स्ट्रिंग के एक तरफ हमने यहाँ पे एक मास कर दिया जिसका m1 से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरी तरफ हमने एक मास लगाया इधर, उसको हम क्या बोल देते हैं, m2 बोल देते हैं, ठीक है। और आपको होता है m1 है तो इसका जो वेट लगेगा वो किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो m1g हो जाएगा। इसका वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा तो ये क्या हो जाएगा m2g। इसी कारण इसमें जो टेंशन आने वाली है वो इधर हो जाएगी, इसमें टेंशन है यहाँ पे वो किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं और हम ये मानते हैं कि लेट्स आपकी मर्जी है, कहीं भी एक बार आप कंसीडर कर लो या हो सकता है आपको गिवन हो। मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि m1 ग्रेटर देन क्या है, m2 है। ये हैवी है, ये लाइट है। अगर ये हैवी है तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा और ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। एक्सेलरेशन दोनों में क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्यों सेम होगा अब उसको देखेंगे, क्योंकि ये कंस्ट्रेंड है तो टेंशन दोनों तरफ सेम रहेगी। कंस्ट्रेंड का मतलब क्या है, जैसे कि जितना एक्सेलरेशन इस पॉइंट का है उतना ही इस पॉइंट का है, जितना इसका है उतना ही इसका है, और ये हर पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन क्या बना रहता है, सेम। और अगर ऐसा नहीं हो, एक्सेलरेशन अगर सेम नहीं हो तो क्या होगा, ये रस्सी टूट जाएगी। तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ, इसके हर पॉइंट का, हर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ कहाँ पे भी, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम बना रहेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, m1 ग्रेटर देन m2 है और ऑन द साइड ऑफ, पहले हम ले लेते हैं ऑन द साइड ऑफ m1 बॉडी की साइड में हम देखते हैं क्या होगा। तो हम देखते हैं इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इस पे जो फोर्स लगेगा F1 वो डाउनवर्ड लगेगा। तो यहां से इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो फ्री डायग्राम इस प्रकार से बनता है, ये आपके पास बना m1g, टेंशन ऊपर की तरफ क्या हुआ T, और फोर्स हमें नीचे की तरफ मिल रहा है क्या, F1। तो फ्री बॉडी डायग्राम से हम इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, F1 इज इक्वल टू m1g माइनस T, और F1 को हम लिख सकते हैं m1a इज इक्वल टू m1g माइनस T। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। सिमिलरली हम देखते हैं ऑन द साइड ऑफ m2, ऑन द साइड ऑफ m2 की साइड में क्या होगा, m2 की साइड में अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे m2 का, तो m2 के ऊपर जो वेट है m2 का, m2g डाउनवर्ड है, टेंशन आप देख रहे हो ऊपर की तरफ लग रही है, टेंशन ऊपर की तरफ है, और फोर्स भी इसके ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ ही लग रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू m2g माइनस T, और F2 को क्या लिख सकते हैं, m2a इज इक्वल टू m2g माइनस क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। नहीं, ये हमने ऐसे गलत लिखा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, ये ऊपर की तरफ मोशन है, T माइनस आएगा, ये आपके पास क्या आएगा, T माइनस m2g, T माइनस m2g। नेट फोर्स ऊपर की तरफ है मतलब T माइनस, इधर नेट फोर्स डाउनवर्ड था मतलब m1g माइनस T। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड डिवाइड जो कुछ करके हमें एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है वो निकाल सकते हैं। तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो पहले क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1+2 कर देते हैं। तो 1+2 करेंगे तो वहां से टेंशन हमारी खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, ये m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस m2g, और टेंशन से टेंशन कट रही है यहाँ पे, इधर a कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास आता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू g, ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एक्सेलरेशन आप यहाँ पे निकाल लेंगे। अब बात रही टेंशन की, टेंशन निकालनी है तो टेंशन कैसे निकालें, a की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में,
टेंशन निकल जाएगी। या फिर आप क्या करो, ये जो टेंशन निकालनी है तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को क्या कर लो, डिवाइड कर दो, रेशियो ले लो, इनका रेशियो लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो जो भी आपको इजी वे लगे, चाहे तो ए की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो और टेंशन के लिए सोल्व कर लो, या फिर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेंशन की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में कर लेना, बाकी को राइट हैंड साइड में करना, वहां से जो भी टर्म आए वहां से आपकी टेंशन निकल जाएगी। ठीक है, तो वो आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप उसकी टेंशन निकाल लेना। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा वे था एटवुड मशीन के लिए। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम मुश्किल में करते चले जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर हम मुश्किल में करें तो क्या आ सकता है, इसी प्रॉब्लम को हम ऐसे सोल्व करें, इसको अगली प्रॉब्लम सोल्व करते हैं इसकी। इस बार तो ये ऐसे किया हुआ था, अगर ये ऐसे होता, मैं इसको ऐसे कर दूं और यहां पे पुली है, ये वेट तो इसी प्रकार से, लेकिन इसको उठा के मैं किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ले आया, इस पुली के ऊपर से ये तो ऐसे ही जा रहा था, ये आपके पास क्या है, M2 है इधर, और M1 जो आपके पास था इधर, उसको हमने रख दिया किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। ठीक है, अब किसी भी एक साइड में मोशन कंसीडर कर लेते हैं, हम इधर ही कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करो मोशन ऐसे हो रहा है, ठीक, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, तो देखो ध्यान देने के लिए कैसे सोल्व करोगे, इक्वेशन लिख लेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये M2G, तो टेंशन तो ऊपर की तरफ ही रहने वाली है, इधर टेंशन T है, इस पॉइंट से टेंशन इधर हो जाएगी, इधर से टेंशन इधर है, इस पॉइंट की टेंशन इधर हो जाएगी। ठीक है, तो इधर टेंशन कितनी है T, यहां पे टेंशन कितनी है T, ये इधर जा रहा है। ठीक है, मतलब नेट एक्सेलेरेशन किधर है, इस साइड में है, इधर भी एक्सेलेरेशन किधर है, इस साइड में हमने ले लिया। अब इसको कैसे लिखें, इसको तो हमने M2G कर दिया, इसको कैसे लिखें, तो आपको पता, देखो वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होता है, यहां से वेट क्या हो गया आपका, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया M2G। ये एंगल यहाँ पे कितना है, थीटा। नॉर्मल रिएक्शन देखोगे तो यहां से इसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या बनेगी, R। तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ अगर वेट के कंपोनेंट आप देखोगे, ये थीटा है तो ये एंगल भी आएगा थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा M2G cos थीटा, और इस साइड में आपके पास आएगा M2G sin थीटा। अगर मैं इसको देखता हूं इधर, तो इसमें इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई मोशन नहीं हो रहा, इसका लिए ये दोनों बैलेंस है, R इज इक्वल टू है M2G cos थीटा, तो इसमें कोई मोशन नहीं है, नेट फोर्स इधर 0 है, फोर्स मोशन इधर हो रहा है। इसका मतलब इसका जो इस साइड की इक्वेशन लिखूंगा मैं, ऑन द साइड ऑफ, ऑन द साइड ऑफ कौन, M1 की साइड की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी M2G sin थीटा माइनस T इज इक्वल टू, इधर इसमें एक्सेलरेशन M2 नहीं M1 है ये ना, M1, तो इसको क्या लिखूंगा, M1 लिखूंगा, यहाँ पर मैंने M2 लिख दिया ना, ये M1 है, ये भी M1 है, और ये भी कितना है, M1 है, ये भी M1 हो जाएगा। M1G sin थीटा माइनस T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स कितना हो जाएगा, M1 इंटू A, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। इस साइड में अगर हम देखेंगे, इस साइड का फ्री बॉडी डायग्राम दिख रहा है हमें, ये हो जाएगा T माइनस ऑन द साइड ऑफ, ऑन द साइड ऑफ M2 की साइड में क्या लिखेंगे, M2 की साइड में हम लिखेंगे T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर लो, जो आपसे पूछ रखा है, टेंशन निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, यहां से हम इजीली निकाल सकते हैं। और लेते हैं एक प्रॉब्लम इसकी 2-3 प्रॉब्लम है, अलग अलग करके सोल्व करते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से होता, इस बार मैंने दोनों को इंक्लाइन कर दिया, इधर एंगल है अल्फा, इधर एंगल क्या ले लेते हैं, बीटा, ये पुली है, पुली के ऊपर से इधर ये मास है M1, और इस मास को क्या मान लिया, M2। हमने सोच लिया कि एक्सेलरेशन इस प्रकार से है, इसका किसी भी एक डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन कर लो, एक्सेलरेशन पूछेगा, आप इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको इधर कितना फोर्स लग रहा है वो पता होना चाहिए, इसका इधर कितना लग रहा है वो पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर देखेंगे M1 के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं।
तो ये अम1 है, तो हम देखेंगे अम1 का जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ अम1 का, क्योंकि अम1G मतलब वेट किधर हुआ इसका, वेट हुआ वर्टिकल डाउनवर्ड अम1G। नॉर्मल रिएक्शन किधर जाएगी, R। तो इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन जा रही है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, R। इसके कंपोनेंट बनाओगे इधर, ये एंगल है अल्फा, तो ये आपके पास बन जाएगा अम1G कोस अल्फा। तो इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, कौन, अम1G कोस अल्फा, और एक फोर्स इधर लग रहा है जो होगा अम1G साइन अल्फा, जो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कौन, अम1G साइन अल्फा। और इधर क्या लग रहा है, इधर क्या है, टेंशन है T। अब ये दोनों तो इक्वल हैं, ये दोनों तो इसमें क्या है, इक्वल, तो इसका तो कोई इफेक्ट इसके ऊपर होने वाला नहीं है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इसका जो मोमेंट है वो इस प्रकार से अलोंग द सरफेस होने वाला है। इसकी जो टेंशन है इधर T, तो इस साइड की इक्वेशन आप क्या लिखोगे, तो लिखी जाएगी अम1G साइन अल्फा माइनस T। क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, अम1G साइन अल्फा माइनस T इज इक्वल टू अम1A। और अम2 की साइड में करोगे तो उसी प्रकार से इसका वेट किधर होगा, अम2G वर्टिकल डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है हमेशा नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से आप बनाओगे तो ये एंगल बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा अम2G कॉस बीटा, और इधर क्या हो जाएगा अम2G साइन बीटा। तो इसकी रिएक्शन, इसकी जो इक्वेशन आप लिखोगे वो लिखी जाएगी, ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये, तो टेंशन T इधर है, T माइनस क्या हो जाएगा अम2G साइन बीटा इज इक्वल टू अम2A। इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो, इक्वेशन नंबर 1, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो सोल्व, तो प्रॉब्लम ये इजीली सोल्व हो जाएगी। और लेते हैं एक प्रॉब्लम इसी प्रकार की, इसी प्रकार की एक प्रॉब्लम लेते हैं। उसमें एक सरफेस को हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर लिया इस बार हमने, और ये पुली है। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं एक बार। इसको मैंने अम1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया अम2, ये टेबल था, ठीक है, ये टेबल है, और इसमें एक्सेलेरेशन हो रहा है नीचे की तरफ। तो आपको पता है कंस्ट्रेंट है तो एक्सेलेरेशन दोनों तरफ क्या रहेगा, सेम। तो टेंशन में क्या रहेगी, सेम, ऐसे है, ठीक। तो देखिए पहले हम अम1 के ऊपर देखते हैं फोर्सेस क्या लग रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ अम1 का, यही बना देता हूं। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा अम1G, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर जाएगी इसकी, R ऊपर की तरफ जाएगी। सरफेस को एक बार मैं फ्रिक्शनलेस मान लेता हूं, इसमें भी मैंने फ्रिक्शनलेस माना था, यहां भी मैं फ्रिक्शनलेस मान लेता हूं, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता तो इसमें से फ्रिक्शन को भी हमें काउंट करना पड़ता, ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे, पहले बिना फ्रिक्शन का देखते हैं। तो इसको फ्रिक्शनलेस मान लिया, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है इसमें। तो ये अम1G इधर है तो R इधर है, तो पहला तो आप देखोगे क्या हुआ, अम1G इधर निकला और R आपके पास इधर निकला। टेंशन इसके पास इधर है, और क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो नेट फोर्स भी किस में है, इधर ही है, ठीक है। और उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो भी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो नेट फोर्स F जो है वो किसके बराबर है, टेंशन के बराबर है। ये दोनों बराबर है, ये तो जीरो हो गया, ये सेम डायरेक्शन में है, मतलब टेंशन क्या प्रोवाइड कर रही है, नेट फोर्स प्रोवाइड कर रही है। फोर्स का फॉर्मूला, इसका मास है अम1, एक्सेलरेशन होगा A, अम1A इज इक्वल टू T, इक्वेशन नंबर 1। इस साइड में देखिए इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड होगा अम2G, टेंशन ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम फिर अलग से बना के देख लो, ये हो गया अम2G, टेंशन उधर है, फोर्स नीचे की तरफ है। तो आपके पास यहाँ पे जो नेट फोर्स है F, उसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी अम2G माइनस T। कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे दोनों फोर्स सेम नहीं है, इसको आप F1 कंसिडर कर लो, इसको F2 कंसिडर कर लो, ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसको हम F2 मान लेते हैं, F2 क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, अम2A इज इक्वल टू अम2G माइनस T है, और T की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, अम2A इज इक्वल टू अम2G माइनस अम1A, और यहां से आपके पास इसको इधर लेके आओगे तो A इज इक्वल टू क्या, A इंटू अम1 प्लस अम2 इज इक्वल टू क्या हुआ, अम2G, और एक्सेलरेशन A किसके बराबर आ गया, अम2 डिवाइडेड बाई अम1 प्लस अम2G।